Okay, we were discussing carbon and its compounds, है ना. In carbon and its compounds we discussed about the हाइड्रोकार्बन. ठीक है जी, हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करा. हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करा. आफ्टर दैट हमने एल्काइल ग्रुप करा. उसके अलावा हमने इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वी हैड डिस्कस्ड. right now I told you the about the nomenclature na, so I'm just giving you the one or the two example. Just write down, try to write down the nomenclature of that one, मतलब नेमिंग ऑफ दोज वन. फिर मैं सेकेंड वाले पे आती हूँ, एल्कीन और एल्काइन पे आते हैं. ठीक है, अनसेचुरेटेड पे आते हैं. आई एम जस्ट राइटिंग इट वन और टू एज येस्टरडे वी डिस्कस्ड. मैंने कल भी ये लिखा था आई थिंक. तो हैव अ लुक एंड टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. When it is like this, तो बेटर है कि पहले आप ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो बेटर है कि फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन इन द कंडेंस्ड फार्मूला, तो इजी हो जाएगा. यू कैन राइट डाउन इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3C, CH3, CH3 and CH3. So what is the name of this compound? What is the name? टू. इज इट क्लियर ना कि फर्स्ट वी हैव टू सी द पोजीशन. तो इसका नेम हो गया टू, और दोनों पोजीशन पे अप एंड डाउन टू गेस्ट आर देयर. सो टू टू. ठीक है, दोनों पर क्या लगे हैं? मिथाइल. तो वी विल राइट डाउन डाई मिथाइल. वी विल राइट डाउन डाई मिथाइल. अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? दीज आर तो गेस्ट, दीज टू आर गेस्ट. सो व्हाट आर दीज? 1 2 3. 3 से क्या होता है? प्रोप. बॉन्ड कौन सा है कार्बन में? सिंगल. तो ये हो गया प्रोपेन. 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. इज इट क्लियर बेटे? क्लियर है? ठीक है. नाउ दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करके देख लेते हैं. ठीक है, दोज विच आर कंटेनिंग द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड. Write down naming of unsaturated hydrocarbon. Naming of unsaturated hydrocarbons. ठीक है, naming of unsaturated hydrocarbons. ठीक है. अब इसमें क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अनसैचुरेटेड? ईन वाले का बताना मुझे. ईन का जनरल फार्मूला डबल द नंबर. डबल द नंबर. राइट. आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन. इसकी सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? मिथ से या इथ से? वाई इथ? Why it not with? Because of the presence of the double bond. So the first one is C2H4. double the number. ठीक है, C2H4. अब इसका जो नेम है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो क्या बनेगा? दिस वन. And if I want to write in the condensed formula, what we will say? CH2CH2 like this, है ना. नाउ द IUPAC नेम और कॉमन नेम. इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम. ठीक है, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम एंड व्हाट इज इट्स, उधर लिख देती हूँ, विजिबल नहीं है तो. कॉमन नेम, IUPAC नेम. व्हाट इज इट्स? बताएगा कोई? IUPAC नेम क्या है इसका? सॉरी, दोबारा बोलो. इथीन, है ना. बिकॉज टू कार्बन शोज इथ, है ना. बॉन्ड डबल तो ईन. तो इसका कॉमन IUPAC नेम क्या हो गया? इथीन. ठीक है, बट इसका कॉमन नेम क्या होता है ये आपको, यू हैव टू लर्न द कॉमन नेम, क्योंकि ये जो है कॉमन नेम में यहाँ पे आती है प्रॉब्लम. तो राइट डाउन द कॉमन नेम ऑफ दिस, इथाइलीन. कॉमन नेम ऑफ दिस इथाइलीन. Write down the common name.
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो C3H6, 1 2 3 कार्बन, कहीं पे डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये गलत है कि सही है? इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट? वाई सो? यस, क्योंकि लास्ट वाले पे 2 और 1 3 है, इधर हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम और एक हाइड्रोजन यहाँ। सो द फार्मूला इज, आई एम वेरी हैप्पी कि कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, CH3CHCH2, राइट? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस हाइड्रोकार्बन प्रोपीन। आईयूपैक नेम हो गया, आईयूपैक नेम हो गया प्रोपीन। Prop means 3 carbon, ene because of presence of double bond, and the common name is, very nice, propylene। जैसे इथाइलीन करा आपने, वैसे ही प्रोपाइलीन। ठीक है बच्चे, अब एक ट्रिपल बॉन्ड का कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n -2, ठीक है। तो हाँ, आई एम टेकिंग C2 ले रही हूं, तो H कितना होगा? 2 2 4 -2, C2H2। अब ना इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 1, ये दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ABC को कंडेंस्ड में लिखना है तो you can write CH2 like this also, you can write like this also, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते, हाँ गलत नहीं करेगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी बेटा, राइट, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें तो फिर कुछ है ही नहीं, सॉरी, ठीक है। ये इसका हो गया हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, 2 कार्बन आर प्रेजेंट, इथ बॉन्ड इज ट्रिपल, आइन, इथाइन। ये हमारे पास हो गया इसका आईयूपैक नेम, और कॉमन नेम इसका क्या होता है वो लिखो, एसिटाइलीन। एसिटाइलीन, आपको ना 2 3 दिन लर्न करने पड़ने हैं इसके। एसिटाइलीन, कॉमन नेम इज एसिटाइलीन। नाउ द 3 लेके कर लो एक, C3H का डबल, 3 का डबल 6 -2, कितना हो गया? 4। ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, हाँ, और इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या बनेगा? यही बनाया ना, ठीक बनाया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइन। एंड अब यहाँ पे डिफरेंट है, वो देख लेना मैं क्या लिखने लगी हूँ। प्रोपाइन, ये आपको बनाना आ गया, प्रोपाइन। अब कॉमन नेम इसका क्या होता है? अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मिथाइल, ठीक है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। बात मेरी समझ आई? दिस इज एज अ गेस्ट, मिथाइल, है ना। तो इसका देखो, 1 मिनट इधर देखना बहुत ध्यान से, मैं रिपीट कर रही हूं, C2H2, है ना, उसको हमने क्या करा था? CH, राइट। दिस इज एसिटाइलीन और इथाइन, है ना। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये यही चीज को शो कर रहा है,
ये जो चीज है इसी को शो कर रही है। ये नव्या, मैंने यही चीज सबसे पहले बताई थी। व्हाट वी हैव टू फोकस, वी हैव टू फोकस ऑन कार्बन एंड इट्स बॉन्ड्स। तो ये किसको शो कर रहा है? कार्बन टू कार्बन इथ, ठीक है। 2 कार्बन किसको शो कर रहे हैं? इथ को, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है आइन को, है ना, दैट इज इथाइन। ये चीज हमने देखनी है। अब यहाँ H की जगह पे वहां पे मैंने क्या लगा दिया? वहां पे CH3। सो इसका नाम क्या हो गया? ये क्या हो गया? मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। और ये किसको शो कर रहा था? ये किसको शो कर रहा था? एसिटाइलिन। तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटाइलिन। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क। बच्चा ये देखो, चलो मैं यहां से दोबारा बताती हूँ। ये है मेरे पास एसिटाइलिन, है ना। एसिटाइलिन मतलब आप कह लो क्या बोला था? इथाइन। इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला था लाइक दिस, है ना जी। अब मैंने बताया अगला C3H6 4, है ना। 1 ये बिल्कुल ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये चीज क्या है? इथाइन और एसिटाइलिन। अब यहां पे दिस इज एक्चुअली यही शो कर रहा है, वो यही शो हो रहा है प्रिंसी। दिस वन इज शोइंग। सिर्फ यहां पे आपको कंफ्यूजन किस चीज की आ रही है? H की। I told when we have to write down the names of the compounds, we will focus on the carbon and the bonds present in it. हम हाइड्रोजन के पीछे नहीं जाएंगे। I told already. So this is what? This is the methyl. CH3 is methyl. So इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल। और बाकी क्या है? एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन। जो कि इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? जो आपको नजर आ रहा है सामने। 1 2 3 3 मीन्स prop, bond is triple, propane. IUPAC name is easy. सिर्फ कॉमन नेम में हमें ध्यान रखना है CH3 is denoting the methyl and that is acetylene. So the name of that compound common name is methyl acetylene. तो उधर से हो जाएगा, नो इश्यू। ये लोग आप ये कह रहे हो ना, सॉरी आप ये कह रहे हो, सॉरी आप ये कह रहे हो, मुझे ये कह रहे हो, बात तो वही है। wherever you are starting, तो आपके पास बात तो ये, this is acetylene and this is the methyl. You can change, no issue. बट आपने अपनी नंबरिंग जो है या जैसे भी है, you will check that one. पहले आपने घर में आए गेस्ट को देखना है, फिर ही आपने आगे चलना है, एज आई टोल्ड ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमर्स। ठीक है। इन केस ऑफ द आइसोमर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने आपको व्हेन वी स्टार्टेड दिस आई टोल्ड इफ आई विल गिव द नंबर ऑफ द ब्लॉक्स टू, मैंने 5 और 6 ब्लॉक्स एक बच्चे को दिए, दोनों को मैंने आई हैड गिवन द 6 ब्लॉक्स। ठीक है, इट्स अप टू यू व्हाट यू आर मेकिंग। ठीक है, कोई उससे ट्रेन बनाएगा, कोई हाउस, कोई गन, इट डिपेंड्स अपॉन। तो आइसोमर्स भी क्या है हमारे पास? दैट इज द सेम, those compounds which are having the same molecular formula but different structural formula. मतलब मैंने आप दो बच्चों को 5 दिए, है ना। किसी ने उसको इस तरह से अरेंज कर दिया, ये देखो 5 ब्लॉक्स दिए कार्बन के, किसी ने ऐसे अरेंज करा, किसी ने ऐसे करा, ऐसे करा। इट इज अप टू यू। ठीक है,
तो दैट मीन्स हैविंग द सेम नंबर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. So the definition of this is, write down the definition of isomers. Write down the organic compound having same molecular formula but different structural formula. The organic compounds having same, visible हो रहा है बेटा, same molecular formula but different structural formula. ठीक है, बनाओ जरा C4H10 का बनाओ, पहले खुद बनाओ जरा. डू इट. अरेंज द C4H10 इन द डिफरेंट टाइप्स. अरेंज करके देखो क्या हो रहा है. हाउ यू कैन अरेंज दीज थिंग्स. ठीक है, नाउ सी. एक ने बनाई सीधी चेन, ठीक है. दूसरे ने क्या किया, 1 2 3 4. ठीक है जी, यही बनेंगी स्ट्रक्चर्स दोनों. ठीक है, इसके अलावा कोई और बन रही है? इज देयर एनी अदर स्ट्रक्चर? हाँ, नीचे मतलब द सेम थिंग वी कैन डू लाइक दिस, अदरवाइज नो अदर स्ट्रक्चर, है ना. So now the name of these compounds, this is called the isomers which are having the same molecular formula but different structural formula. अब इनके नेम क्या होंगे? Write down the name. 1 2 3 4. 4 is showing but, bond is single, butane. ठीक है, what is the name of that one? What is the name of that one? Sorry, why iso? अभी तो मैंने iso का कंसेप्ट ही नहीं बताया नव्या. आप मुझे इसका सिंपल नेम बताओ. अभी तो I didn't tell कि what is like iso or neo. I am not telling. I am just asking what is the name of this compound. Yes. 2 पोजीशन पे, 1 2 3, 2 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप. 2 मिथाइल 1 2 3 इज दैट इज द प्रोपेन. इसका जो नेम बना 2 मिथाइल प्रोपेन. अब जो आपने वर्ड बोला है कि दिस इज कॉल्ड आइसो, व्हाई इट इज आइसो. सो आइसो वर्ड हम यूज करते हैं व्हेन द फंक्शनल ग्रुप और द गेस्ट, यू कैन से एनी गेस्ट CH3C, when the functional group or you can say H रह गया, is attached on the middle, either on upper side or on the down side, then this is called iso word. इसको हम iso word लिखते हैं. लेकिन when we are writing the iso, but कार्बन सारे काउंट होंगे 1 2 3 4. isobutane. This is isobutane. अब मैं एक और ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखना. इसका कंडेंस्ड फार्मूला बना CH3C CH3 CH3 CH3. अब व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एंड दिस? अब इस केस में ऑन वन साइड, ईदर ऑन अपर साइड और ऑन द लोअर साइड, but in this case on the second position up and down both are there, then we will say word neo. Then we will use the word neo. इस केस में हम वर्ड यूज करते हैं नियो.
अदरवाइज नियो और कार्बन सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 5 नियो पेंट बॉन्ड इज सिंगल नियो पेंटेन और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा 2 डाई मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। यहां तक डाउट है तो पूछो। सॉरी नियोपेन, हाँ जी हम उसको उसमें ले लेते हैं कॉमन नेम में। आइसोपेंटेन नियोपेंटेन वी विल से इन द कॉमन, अदरवाइज वी कैन से दिस इज द क्या बोल रही थी मैं, आईयूपैक दैट इज, इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। तो इसका नेम भी क्या हो गया, इसका नेम क्या हो गया, इसका क्या है जो ऊपर लिखा है मैंने, आइसो, पहले आइसो कॉमन नेम बताओ। आइसोपेंटेन 1 2 3 4 5 सारे कार्बन काउंट होंगे आइसोपेंटेन, और कॉमन नेम क्या है, आईयूपैक नेम क्या है 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। वेरी नाइस। हाँ जी yes, common name में we will count all the carbon, IUPAC name में we will see the longest chain और उसको हम एज अ फंक्शनल अटैच करेंगे। बिल्कुल सही।